राजस्थान का रहने वाला एक आदमी अपने बेटे के लिए दुल्हन तलाश कर रहा था। इसके लिए वो कई लोगों के संपर्क में आता है, उनसे बातचीत करता है। और बातचीत करने के दौरान ही जब उसे राजस्थान में दुल्हन नहीं मिलती तो किसी ने कहा कि आपको मध्य प्रदेश जाना चाहिए। वहां पर भोपाल में कुछ लोग हैं जो ऐसे ही एक वेबसाइट चलाते हैं जहां पर वो शादियां कराते हैं। जब वो आदमी अपने उस बेटे को लेकर सीधा भोपाल पहुंच जाता है, वहां जाने के बाद ऐसे ही कुछ सदस्यों से मुलाकात करता है। उनसे कहता है कि मुझे अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश है और मैं काफी दूर से घूमता घामता आपके पास तक पहुंचा हूं। वो कहते हैं कि परेशान क्यों होते हो, आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए और अधिकतम 5 लाख रुपए, जैसी डिमांड होगी वैसे ही आपको दुल्हन मिल जाएगी। अब जैसे उस बुजुर्ग आदमी ने ये बात सुनी, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मेरे बेटे की शादी में कितनी अड़चने आ रही हैं, बस आप उसकी शादी करा दीजिए। अब वो जो व्यक्ति था उसने कम से कम 15-16 लड़कियों के अलग अलग फोटो दिखाए। फोटो दिखाने के बाद कहा कि इनमें से आप जो भी लड़की पसंद करेंगे हम आपके बेटे की शादी उससे करा देंगे। जब वो फोटो देखे जाते हैं तो एक के बाद एक फोटो वो लड़का पलट रहा था, देख रहा था। देखते देखते एक फोटो पे जाकर नजर रुक जाती है और जैसे ही नजर रुकती है तो वो पूछता है कि उसका पिता कि क्या ये लड़की तुम्हें पसंद आ रही है। लड़का कहता है कि मुझे तो ये ही लड़की अच्छी लग रही है, मुझे इसी से शादी करनी है, आप इसके बारे में बात कर लीजिए। जैसे उस लड़की पर हाथ रखा जाता है वो कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस लड़की का नाम अनुराधा है और अनुराधा से शादी तुम्हारी हो जाएगी। जब लड़के ने कहा कि हो जाएगी तो उसके बाद में फिर वो लड़का कहता है कि वैसे भी उसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, क्या हम शादी से पहले कुछ मिनटों के लिए मुलाकात नहीं कर सकते। उस व्यक्ति ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं है, मैं आपकी मुलाकात करा देता हूं। जब बात मुलाकात कराने की आती है तो उसके लिए जगह समय निर्धारित कर दिया जाता है। आखिरकार वो लड़की और लड़का आमने सामने बैठे हुए थे। लड़के का पिता भी था और जो शादी कराने के लिए मध्यस्थता निभा रहे थे वो भी लोग सामने थे। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। लड़की ने अपनी जिंदगी के कुछ पुराने पन्नों को खोलकर दिखाया और लड़के ने भी अपनी जिंदगी के कुछ पुराने पन्नों को खोलकर दिखाया। इसी बीच में मौका पाते ही लड़के ने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली। हथकड़ी निकालने के बाद उस दुल्हन से कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट। दरअसल हम राजस्थान पुलिस के ऑफिसर हैं और हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। जैसी बात गिरफ्तार होती है लड़की, उसके बाद हड़कंप मच जाता है। जो वहां आसपास खड़े हुए थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी जो था वो भी उस लड़के का पिता नहीं था बल्कि राजस्थान पुलिस का एक ऑफिसर होता है। आखिरकार दोनों ने कड़ी मशक्कत के बाद और जो आसपास उनके जो लोग छिपे हुए थे पुलिस ऑफिसर, उन्होंने भी घेराबंदी की और यहाँ से दुल्हन सहित उन बाकी जो एक दो साथी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने की वजह यह थी कि अगर उस लड़के से, यानी कि वो लड़का नहीं था बल्कि एक पुलिस का ऑफिसर था, यदि उससे शादी होती तो ये उस लड़की यानी कि अनुराधा की 25वीं नहीं बल्कि 26वीं शादी होती। पहले वो 25 शादियां कर चुकी थी। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अनुराधा ने इतनी शादियां क्यों की और क्या उसे मिलता था इन शादियों के बदले। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जिला सवाई माधोपुर का एक थाना लगता है मान टाउन। दरअसल बात कर रहा हूं 3 मई 2025 की सुबह की ये वक्त है और ISH कॉलोनी का निवासी जिसका नाम होता है विष्णु शर्मा पुत्र बनवारी लाल शर्मा, जो कि मान टाउन थाना पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद खड़ा था और रो रहा था। किसी ने पूछा कि तुम सुबह सुबह यहाँ आए और क्या बात है, क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि साहब मेरी अभी कुछ दिन पहले ही तो शादी हुई थी और मेरी पत्नी कहाँ चली गई है, मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की है, उसे ढूंढ दीजिए, मेरी दुल्हन मुझे मिल नहीं रही है। अब यहाँ वो उसके लिए ये शहर, ये जगह बिल्कुल अनजान है, पता नहीं कहां परेशान होगी। 2 मई की शाम को यहां से अचानक से लापता हो गई थी। पुलिस वालों ने पूछा कि अगर वो लापता हुई है, किसी को बता के गई होगी, कोई इसका रिश्तेदार होगा, उसके घर वाले परिवार वाले कोई तो होंगे। उस लड़के ने कहा, विष्णु ने, कि साहब उसके परिवार में कोई नहीं है, उसके घर में कोई नहीं है, कोई मेरे पास उसका संपर्क नहीं है, बस आप पता कर दीजिए। जब बात आती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ठीक है, आप एक तहरीर लिखकर दे दीजिए, हम इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल करने के बाद देखेंगे। जब उस लड़के से तहरीर लिखवाई जाती है तो दरअसल वो एक कहानी उसमें तहरीर में लिखता है और कहानी कुछ इस तरह से होती है। उस लड़के की शादी नहीं हो रही थी, नाम विष्णु शर्मा होता है और उसको एक दुल्हन की तलाश थी और दुल्हन की तलाश करने के लिए उसने खंडवा मध्य प्रदेश की रहने वाली सुनीता के संपर्क में आता है। साथ ही एक खंडेला निवासी पप्पू के संपर्क में आता है। सुनीता और पप्पू उन दोनों से कहता है कि मुझे शादी करनी है, मेरी शादी करा दीजिए। वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो लगभग 15-20 लड़कियों के फोटो दिखाते हैं। 15-20 लड़कियों में से कोई एक लड़की चुननी थी जो उसको पसंद आ रही थी। उसे अनुराधा नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है। जैसे ही अनुराधा नाम की लड़की, हालांकि उसका नाम कुछ और रखा गया था क्योंकि हम उस लड़की का नाम अपनी कहानी में अनुराधा ही रखेंगे शुरू से आखिर तक। अनुराधा उस लड़की जब उसे पसंद आती है तो उसके बाद वो कह देता है कि मुझे इससे शादी करनी है। अब इसे शादी करने की बात आती है तो 19 अप्रैल 2025 को वो कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट में जाने के बाद एक विवाह समिति पत्र होता है, उस पर हस्ताक्षर करते हैं। वाकायदा बिल्कुल ये इस तरह से किया गया था जैसे कि कोर्ट मैरिज होती है, लेकिन वो कोर्ट में नहीं जाते, कोई वकील होता है, वकील के माध्यम से बाहर से बाहर ही सारी प्रक्रिया हो जाती हैं। उसके बाद 19 अप्रैल 2025 को शादी हो जाती है और 20 अप्रैल 2025 को वो अपने घर पहुंच जाता है। अपनी पत्नी को लेकर उसके साथ सुहागरात मनाता है, उससे बातचीत करता है, उसके दुख उसके सुख, अपने दुख अपने सुख सब कुछ बयां करता है। पूरी रात ऐसी निकल जाती है, बातचीत करते करते अगला दिन निकलता है। उसके बाद घर में बाकी मेहमान भी आते हैं, मुंह दिखाई होती है, खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, परिवार के लोग खुश थे क्योंकि
विष्णु शर्मा की काफी दिनों से शादी नहीं हो रही थी, इस बात को लेकर परेशान था और उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, 20, 21, 22, 23, 24 इस तरह से लगातार दिन बीत रहे थे और वो हालांकि घर का कोई काम नहीं कर रही थी, लेकिन माँ और बाप ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, घर की नई नई बहू है, नई नई दुल्हन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, अपने घर की आदत पड़ जाएगी, जब पड़ जाएगी तो उसके बाद फिर ये घर का भी सारा काम कर लेगी, अभी तो मैं काम कर लेती हूँ। जैसे माँ पहले काम करती थी, माँ वैसे ही काम कर रही थी। दुल्हन का काम था रात को अच्छे से तैयार होकर बैठ जाना, दूल्हे का इंतजार करना, उसके साथ फिर वो अपने रातें बिताना। दिन निकलता था, एक एक दिन में 2-2, 3-3 बार नहाना धोना, साफ सफाई रखना अपनी, सिर्फ बाकी घर की कोई मतलब नहीं, जिस कमरे में रहती थी उसकी साफ सफाई रखना और अपने दूल्हे का इंतजार करती थी। ऐसे करते करते 2 मई 2025 की ये बात है, शाम का समय था। जब ये लड़का विष्णु शर्मा अपने घर पहुंचता है तो पता चलता है कि जो उसकी दुल्हन है अनुराधा, वो घर पे ही नहीं है। उसने उस लड़की को तलाश करने की कोशिश की तो उसके पास अपना कोई नंबर नहीं था और वो देखता क्या है कि आज जब सुबह घर से निकला था तो उसका खुद का मोबाइल भी नहीं था, यानी कि उसका मोबाइल वो गायब हो चुका था। तभी दूसरे नंबर से वो अपने नंबर पे फोन करता है तो पता चलता है कि उसकी दुल्हन के पास उसका मोबाइल है। वो फोन उठाती है, उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जहां मैंने ढूंढा नहीं, जहां तुम्हें तलाश नहीं किया। अनुराधा कहती है कि मैं तो भाग गई हूँ, अब लौटकर वापस नहीं आऊंगी। जब ऐसी बात उसने कहा तुम मजाक कर रही हो, उसने कहा मजाक नहीं कर रही, अब मैं वापस लौटकर नहीं आऊंगी, अगर तुम्हें सचमुच कोई दुल्हन चाहिए तो किसी और की तलाश कर लेना और इस सेज पर लिटाने के लिए किसी और को ढूंढ लेना। जब ये बात उसने सुनी तो उसे लगा कि शायद मजाक कर रही है, सुबह तक आ जाएगी, सुबह तक वापस लौट कर नहीं आती है। घर में कुछ सामानों की तलाश की जाती है तो लगभग 30,000 रुपए गायब थे। कुछ ज्वेलरी थी, जैसे कि मंगलसूत्र है, एक हाथ की अंगूठी होती है, साथ ही पैर के पाजेब, इस तरह की 4-5 चीजें थी जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही थी। एक मोबाइल था जो विष्णु का था, वो भी गायब था और 30,000 रुपए की नकदी। ये सारी कहानी जब थाने में जाकर सुनाई जाती है तो पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद आखिरकार पुलिस इसमें एक टीम गठित करती है और टीम में कुछ एएसआई मीठालाल यादव, कांस्टेबल रामजी लाल और जितेंद्र, महिला कांस्टेबल दीपिका, इनकी टीम तैयार की जाती है और मान टाउन पुलिस अब इनसे कहती है कि तुम्हें ढूंढना है। जो जो एड्रेस दिखाए गए थे उस दुल्हन के, उस एड्रेस के बारे में पता करते हैं तो वो तो एड्रेस फर्जी पाए जाते हैं। अब पुलिस वालों को लगता है कि ये लड़की मिलेगी नहीं आसानी से, क्योंकि ये पहले से पूर्व प्लानिंग के साथ थी, ये कोई ऐसी वैसी दुल्हन नहीं है बल्कि लुटेरी दुल्हन है, इसने जरूर कुछ ना कुछ कांड पहले भी किए होंगे। अब इसके बाद पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और उन्हें फिर प्लान किया कि इन्हीं पुलिस वालों में से एक पिता बन जाता है और एक कांस्टेबल को बेटा बनाया जाता है और वो कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं जैसे विष्णु ने अपने लिए दुल्हन ढूंढी थी वैसे ही कांस्टेबल अपना लिए दुल्हन ढूंढने के लिए निकलता है। साथ में उसके जो ऑफिसर होते हैं वो पिता का रूप अख्तियार करते हैं और आसपास के लोगों से पूछते हैं। आसपास के लोगों से पूछने के बाद अब वो इस राजस्थान के सवाई माधोपुर से निकल के दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, इस तरह से करते करते राजस्थान की सीमा को पार करते करते पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद अभी पता चलता है कि कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें होती हैं जहां पर इस तरह की शादियां वगैरह कराते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद उनसे कहते हैं कि हमें अपने बेटे के लिए दुल्हन चाहिए। और वो जब कोशिश करते हैं तो आखिरकार वो धीरे धीरे करके उसी ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट चलाया करते थे, जो शादियां कराया करते थे, उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। शादी के लिए फोटो दिखाए जाते हैं और दूल्हे को सिर्फ वही लड़की पसंद करनी थी जिससे लुटेरी दुल्हन की उनको तलाश थी। आखिरकार लुटेरी दुल्हन तक पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस लड़की ने इस विष्णु से छोड़कर, जो यहाँ से घर से निकली थी, एक और शादी कर ली थी। भोपाल का एक छोला जगह लगती है, वहां का रहने वाला एक लड़का होता है, गब्बर उसका नाम होता है। गब्बर की दुल्हनिया थी। पुलिस ने वहां पर रेड डाली। रेड डालने के बाद आखिरकार उस लड़की को उस जगह से बिल्कुल बरामद करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। हालांकि पुलिस से वो मिलने के लिए भी आई थी, लेकिन उस जगह की वो तस्दीक करना चाहती थी कि आखिरकार वो रुकी हुई कहाँ है। लेकिन पता चलता है कि वो जिस घर में रुकी हुई थी वो उसका नया पति था। उसका इस कहानी से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उसने कहा कि साहब मैंने तो पैसे खर्च किए हैं, मेरे पैसे तो दिलवा दो, लेकिन दुल्हन तो पैसे लेके जा चुकी थी और जो सामान था उसके सामान बच गया, क्योंकि 6-7 दिन पहले ही शादी हुई थी। दुल्हन को निकलने का यहाँ से मौका नहीं मिल पाया था। अब पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार करके सीधे सवाई माधोपुर के थाने मान टाउन लेके आते हैं। उससे जब पूछताछ करते हैं, उससे बातचीत जब सामने आती है तो पता चलता है कि लड़की जिसका नाम है अनुराधा पासवान, ये नोत नवा थाना अड्डा बाजार की रहने वाली होती है और इसकी शादी होती है साल 2018 में विशाल पासवान, रुद्रपुर शिवनाथ थाना कोल्हू, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। इन दोनों की शादी इसलिए होती है क्योंकि विशाल पासवान और अनुराधा पासवान दोनों आपस में रिश्तेदार होते हैं। जब ये दोनों शादी करते हैं तो इस शादी को लेकर परिवार वाले खुश नहीं थे। हालांकि शादी करने के बाद वो रहते तो गांव में ही हैं। साल 2021 तक वो साथ साथ रहते हैं। एक बेटा और बेटी पैदा हो जाते हैं। लेकिन एक बार मौका लगता है, साल 2021 में वो यहाँ से अपनी जगह छोड़कर खाने कमाने के लिए शहर निकल जाते हैं, दूर निकल जाते हैं। ये पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल में एक थाना लगता है छोला और छोला थाना क्षेत्र का एक जगह लगती है शिवनगर। वहां पर रहना सहना शुरू कर देते हैं। लेकिन पति और पत्नी के बीच में अक्सर विवाद रहने लगता है। हालांकि इनके दोनों के कई साल गुजर जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं और पति पत्नी भी अब दोनों अलग रहना शुरू कर देते हैं।
आखिरकार ये महिला जिसका नाम अनुराधा होती है वो कुछ लोगों के संपर्क में आती है। रोशनी, सुनीता, रघुवीर, मजबूत सिंह यादव, गोलू, अर्जुन सिंह, ऐसे लोगों के संपर्क में आती है। और संपर्क में आने के बाद अब यहां से कुछ ऐसी कहानी शुरू होती है कि ये लोग कुछ ऐसे मजबूर लोगों की, जो गरीब होते थे, जिनकी शादियां नहीं हो रही होती थी, उनके संपर्क में रहते थे और उनके लिए दुल्हन प्रोवाइड कराया करते थे। और इसके लिए बाकायदा इन्होंने कीमत तय कर रखी थी। और वो कीमत 2 लाख में भी हो सकती थी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, जहां जिसका जैसे पड़ता खाया करता था, इस हिसाब से हो जाया करती थी। लेकिन दुल्हन की एक रकम तय थी कि जिस घर में हो जाएगी उसके बाद वो जितनी जल्दी वहां से निकलेगी उसको 50,000 रुपए हर हाल में मिल ही जाएंगे। दुल्हन के 50,000 रुपए तय थे और अनुराधा इसी तरह से काम करना शुरू कर देती है। कुछ ही महीनों में उसने लगभग 25 लड़कों से शादी की, 25 लड़कों के साथ सुहागरात मनाई, किसी के साथ 5 दिन, किसी के साथ 10 दिन, किसी के साथ 15 दिन, किसी के साथ जैसा मौका लगा इस हिसाब से वो उनके साथ रहती है। और जब मौका मिलता था, मौका पाती वहां से भाग जाया करती थी। कई घर ऐसे थे जिन्हें पहले से शक हो जाया करता था कि यहां से भाग सकती है, इसलिए उसकी घेराबंदी कर लिया करती थी। और जब घेराबंदी हो जाया करती थी तब वो दुल्हन फंसी हुई अपने आप को देखती थी, तब वो अपने साथियों को फोन करती थी। उसके पास नंबर होता था, कीपैड वाला मोबाइल, छोटा सा मोबाइल होता था, उनको फोन करके कहती थी कि मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे यहाँ से निकालो। जब वो निकालने के लिए आया करते थे तो जो रकम वो जमा करते थे, देते थे, कई बार वो रकम उन्हें वापस करनी पड़ती थी अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें नया कस्टमर, नए व्यक्ति को तलाश करना होता था और उसको फंसाना होता था, उससे पैसे ऐंठने होते थे, उसके घर से ज्वेलरी, नकदी, बाकी चीजों को लेके जाने की कोशिशें होती थी। हालांकि ये विष्णु शर्मा ने हिम्मत दिखाई, थाने जाता है, पुलिस तक जाता है, पुलिस ने भी बड़ी ईमानदारी से काम किया। आखिरकार दुल्हन पकड़ी जाती है। पूरी कहानी सामने आती है कि अगर वो सिपाही के साथ शादी होती तो ये 25 माह नहीं बल्कि 26 माह उसका दूल्हा होता, लेकिन वो 25 शादियां कर चुकी थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, कोई भी इंसान, कोई भी चीज आपको आसानी से मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि वो कुछ ना कुछ खोट है उसके अंदर, इसलिए उसकी तस्दीक जरूर कर लें। और वैसे भी शादी बंधन ऐसा नहीं होता, ये जन्मों जन्मों का साथ निभाने की वादे होते हैं, बातें होती हैं, और इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इसे करने से पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए, शादी किससे हो रही है, सही भी है कि नहीं है। आजकल वैसे भी लुटेरी दुल्हनों का माहौल चल रहा है और जिनकी शादी नहीं होती वो आसानी से फंस जाते हैं, उनके चक्कर में जाते हैं।